तंतले, ये तो मेरी फेवरेट है। असली मजा तो अब इन थिलकों से आएगा। दीदी आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। ये लो। मेरी आंखों में जलन हो रही है। टिल्लू के बच्चे रो। पापा आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते हो। हाँ तो क्या हुआ? ये लो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टिल्लू पागल हो गया क्या? मम्मी आप मुझे खेलने नहीं जाने देती हो, इसलिए ये लो। अरे मम्मी को तो कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा करता हूँ। टिल्लू बेटे, तेरे मम्मी की आंखों के लिए ये सब कुछ भी नहीं। रोज 1 किलो प्याज काटती हूँ, समझा? टिल्लू टेबल पर रोटी और सॉस रख दिया है, जल्दी आकर खा ले। है पापा थोट लेकर आए हैं। हाँ बेटे तुझे पसंद है ना, इसीलिए। लेकिन ये कम से कम 3 महीना चलना चाहिए। टिल्लू दूध पी ले आकर। दूध का स्मेल कितना गंदा है। टॉर्च मिलाकर पीऊंगा। मोबाइल देखते देखते थक गया हूँ, टॉर्च पी लेता हूँ। टिल्लू चाउमीन के साथ सॉस खा रहा है या सॉस के साथ चाउमीन? दीदी इतने ही मजा आता है। टिल्लू बेटे सो गया क्या? एक दिन टिल्लू की फैमिली ट्रेन में सफर कर रही थी। मम्मी मैं खिड़की के पास बैठूंगा। हाँ बेटे बैठ जा, बहुत मजा आ रहा है। आजा खाना खा ले, खुशी के मारे सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। मम्मी यहाँ भी घर का खाना। हाँ क्या करती, तेरे कंजूस बाप ट्रेन में कुछ नहीं दिलाते। हाँ ट्रेन का खाना सबसे बेकार और महंगी होती है। पापा हमारी सीट कौन सी है? ये नीचे की दोनों सीट हमारी है। टिप दो, पर हम तो 3 लोग हैं ना। टिल्लू 3 टिकट करता तो ज्यादा पैसे लगते, और वैसे भी तू तो अभी बच्चा है ना। नहीं पापा मुझे अकेला सोना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है चिल्ला मत, सो जाना तू अकेले। ये खिड़की के पास बैठूंगा, मजा आएगा। टिल्लू खुशी के मारे आप खाना भी नहीं खाएगा क्या? आजा। है ट्रेन में भी रोटी सब्जी। पापा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दिला दो। ये ले खा ले टिल्लू, इतना वाला कोल्ड ड्रिंक। कल शुरू हो जा टिल्लू। टिल्लू ज्यादा मत पी, फिर रात को सुसु लग जाएगी। हाँ, मैं तो पीऊंगा। थुथु लग रही है, मम्मी भी थोली है, पापा भी थोले। क्या करूँ? मिल गया बोतल। देखो मैं केक लेकर आ गया। केक पापा चलो कट कर लेते हैं। मेरा बर्थडे, तू क्यों केक काटेगा? पापा इसे फ्रिज में रख दो, अभी डेकोरेशन बाकी है। जल्दी जल्दी बैलून्स लगा देती हूँ। बलून फोड़ने में बहुत मजा आता है। बदतमीजी क्यों कर रहा है टिल्लू? दीदी आप केक कट कर ले। अरे नहीं, पहले मैं तैयार होकर आती हूँ। दीदी तो बहुत टाइम लगा ली है। आइडिया, जल्दी निकल टिल्लू, कोई देख तो नहीं ला। मस्त फोटो आई है। मम्मी पापा टिल्लू सब आ जाओ, केक कट करनी है। टिल्लू फाइनली मुझे अपना लेदर लाइट मिल गया। टिल्लू क्या कर रहा है? आंखों में नहीं मारते, आँख खराब हो जाएगी। इतने तो स्पाइडरमैन भी निकलता है। वाओ दोस्तों को दिखाऊंगा। दीदी आपके गाल में कुछ है क्या? अरे नहीं गले में, नहीं साल में। टिल्लू निकल जाए यहाँ से। No. पापा को इरिटेट करता हूँ। टिल्लू इधर दे इसे। No. अब देखता हूँ कैसे परेशान करेगा तू। इधर ला। दीदी ये तो अब हमारी बात भी समझने लगी है। कैसे नहीं समझेगी, हम इससे इतना प्यार से करते हैं, है ना? मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा तू, पहले अपने बिल्लू को दूध पिला देती हूँ। पी ले बेटा, आराम से पी ले। थक गया हूँ। पापा आ गए, मेरे लिए क्या लेकर आए हो पापा? कुछ भी नहीं, मैं तो अपने बिल्लू के लिए ट्रीट लेकर आया हूँ। किधर है वो? लगता है अब पुलिस दादी बिल्लू के नाम कर देंगे। अच्छे से लगाकर लो चिपका दिया। पापा इतने कुछ भी चिपका सकते हैं? हाँ टिल्लू ये फेविस्टिक बहुत बढ़िया चीज है। अरे वाह, इसको घुमाने से पूरा बाहर आ जाता है। चलो अपनी फटी हुई नोटबुक चिपका देता हूँ, अब तितल से दांत नहीं पलेगा। माई लुक माई रूल्स। इसमें भी फेविस्टिक लगाकर दरवाजे में चिपका दिया। टिल्लू दरवाजा खोल। नहीं मेरा रूम है, बाहर क्या लिखा है देख लो।
टिल्लू ये क्या बदतमीजी है? देखना अब इसको जोड़ दूंगा। No, 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 no. है हो क्यों नहीं ला? अरे खत्म हो गया। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए। जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई। इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ 1 गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे। तभी नौकरानी आई। मालिक ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ। न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। टिल्लू आइसक्रीम लाया हूँ। पापा दोनों मेरे लिए। नहीं, एक मेरा और एक तेरा। सबसे पहले ढक्कन को चाट लिया। अरे कितना मजा लाए। तमीज से खा ले। बली आई तमीज से खिलाने वाली। गिर गया, चेंज करके आती हूँ। No, no, ऑयल no, खाने no. का मन हो रहा है। आइडिया, कुत्तों जैसे चाट के पुला खा जाऊंगा, फिर अंदर से साला क्रीम निकाल कर चाट जाऊंगा। सब खा लिया। इससे पहले दीदी आई, इसके अंदर कोलगेट डाल कर रख देता हूँ। हाथ मत लगा मेरे आइसक्रीम को। No, 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 no. टिल्लू की मम्मी देखो मैं क्या लेकर आया। है, आप नया कारपेट ले आए। ये घर में नए कारपेट बिछेगा। ये नहीं टिल्लू, आकर मेरी मदद कर। No, 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 मम्मी no, no. मैं कहा हूँ, मुझे ढूंढो। टिल्लू इधर क्या कर रहा है? जल्दी आकर खाना खा। नया कारपेट में बैठकर खाऊंगा। ये क्या कर रहा है? अगर खाना गिर गया तो कारपेट गंदा हो जाएगा। चप्पल लेके क्यों आ रही हो? कारपेट में दाग लग जाएगा। पीप पीप पीप। अगर इसके पहिए से कारपेट फटा तो मैं तेरा चमड़ी फाड़ दूंगा। एक दिन नौकरानी ने काले रंग के समोसे बनाया, फिर काली चटनी के साथ मालिक को परोसा। क्योंकि सनकी का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो सिर्फ ब्लैक चीजें ही पसंद करते हैं। एक सुबह नौकरानी ने अंडे बॉईल करके उनमें काला रंग पोत दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी अंडे के अंदर तो सफेद ही है। मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी मेरा चेहरा काला न सही लेकिन दिल बहुत काला है, तुम्हें काम से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइंदा अगर किसी दूसरे रंग का खाना प्लेट में आया, समझी? रोज काला खाना कहाँ से खिलाओ इस सनकी को। शाम को उसने मालिक को अपने बातों में फंसाकर उनकी आंखों में काला पट्टी बांधा, फिर सादा चावल और सब्जी लाकर दे दिया। मालिक आंखों में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया है ना, अब देखना काले खाने की असली स्वाद मिलेगी आपको। वाह मजा आ गया, अब रोज पट्टी बांधकर ही खाना खाऊंगा। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। एक बार एक बच्ची बॉल से खेल रही थी, तभी उसकी बॉल झाड़ियों में चली गई। जब वो बॉल लेने झाड़ियों में गई, उसे बॉल के पास एक लड़के का फोटो मिला। लड़की ने फोटो देखकर मुस्कुराया और अपने पास रखकर भूल गई। कुछ सालों बाद जब उसकी शादी हो गई, एक दिन पति को पर्स में रखी वो फोटो दिख गया। उसने पूछा, ये किसका फोटो है? लड़की ने कहा, ये मेरा पहला प्यार है। पति ने गुस्से से फोटो हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ये मुझसे गुम हो गया था जब मैं 10 साल का था। टिल्लू तेरा पार्सल आ गया। पलटन नहीं दीदी, 10,000 बोलो 10,000। अरे ये क्या दे दिया? टिल्लू बेटे पहले इसे फिक्स करना पड़ेगा। इधर ला, इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगाऊंगा, ये भी लगा दिया। पापा जल्दी करो ना। लो बन गया तेरा टेंट हाउस। वाओ कितना मजा आ रहा है। अच्छे यही मेरा गल है, यही खाना खाऊंगा फिर यही थो भी दूंगा। No, no, no. टिल्लू मुझे भी अंदर आने दे। नहीं ये मेरा गल है, दो यहाँ से। अच्छा ये ले तेरा घर और निकल जा हमारे घर से। एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक जितना भी पागलपंती कर ले वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो रमजान का पाक महीना आ रहा है, पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा, तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा, लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं की,
तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी के लिए आती। ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। मुझे नाश्ते कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं अब भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। एक बार एक बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी माँ बाप बहुत गरीब थे, लेकिन पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब बच्ची ने 10th में टॉप किया, पिता ने उससे कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बच्ची बोली, मुझे वो 1500 वाली ड्रेस चाहिए जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था। पिता वो ड्रेस ले आए। जब माँ ने पैसों के बारे में पूछा, वो बोले, मैंने अपना थोड़ा खून बेच दिया, मैं उसे उदास नहीं देख सकता। कुछ साल बाद बच्ची को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आखिरी सेमेस्टर में उसे 80,000 रुपए चाहिए था। पिता ने किसी तरह वो पैसे जोड़े। माँ ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से मिले? आपने कुछ गलत तो नहीं किया? वो बोले, मैंने अपना किडनी एक जरूरतमंद को बेच दिया। कॉलेज के आखिरी दिन माँ और पिता उसका इंतजार कर रहे थे कि आज वो पहली बार डॉक्टर बनकर घर आएगी। तभी एक फोन कॉल ने उनका होश उड़ा दिया। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसने उसे धोखा दे दिया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसे गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी और कितना टाइम लगेगा? शांति रख। और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे। याद कर लो उन्होंने क्या कहा था? पका हुआ आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो 1 हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। रात को कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गयी। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ये लो गुलाब जामुन लाया हूँ, एक तुम खा लेना, 2 बच्चों को दे देना। एक से किसका मन भरेगा कंजूस। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। लतगुल्ले गधे, ये गुलाब जामुन है। छोड़ दो दीदी, मैंने पहले हाथ डाला। तो क्या, नजर पहले मैंने डाला। No, 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 no. नहीं, मैं तोता हूँ, मैं खाऊंगा इसे। मैं बड़ी हूँ, मैं खाऊंगी, समझा? लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये आखिरी पीस मेरा है। टिल्लू, ये देख, पापा तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। मम्मी ये दूसरा वाला भी दे दो ना। ये दीदी का है, सारा तू अकेले खा जाएगा क्या? कल स्कूल में टिम्मी के साथ खेल करके खाऊंगा। वो 1 बाइट लेगी, फिर मैं 1 बाइट लूंगा, मजा आएगा। oh, no! दीदी मुझे भी थोड़ा सा दो ना। क्यों? शेयरिंग इज केयरिंग, बात कर खाने से प्यार बढ़ता है ना। No, no, अच्छा, no, no, no. तो ले आ तेरा आइसक्रीम, बांट कर खाती है। टिम्मी मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। अरे ये तो पिघल गया। टिल्लू, तू आइसक्रीम खाकर सिर्फ दंदी लेकर आया है, मुझे चिढ़ाने के लिए। No, 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 आज से no, तेरी no. मेरी दोस्ती खत्म। फ्रेंच फ्राइज। टिल्लू, ये देख, मेरी मम्मी ने टिफिन में क्या दिया है। ये तो आलू फ्राई है। अरे बुद्धू, आलू फ्राई नहीं, ये फ्रेंच फ्राइज है। मम्मी मुझे कल टिफिन में फ्रेंच फ्राई चाहिए। है टिल्लू, ये फ्रेंच फ्राइज क्या चीज है? अरे आलू फ्राई बोल रहा है, अंग्रेजी में फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। अंग्रेजों के चौंचले, पता नहीं कहाँ से सीखता है ये सब। टिम्मी आज मैं भी फ्रेंच फ्राइज लेके आया हूँ, देख। टिल्लू, ये तो आलू फ्राई ही है। No, 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 टिम्मी no, no. ज्यादा अंग्रेज मत बन, तेरे आलू को फ्रेंच फ्राइज और मेरे आलू को आलू फ्राई। हट। एक दिन पत्नी धूप की मदद से छत पर पापड़ फ्राई कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति ने लाइटर चुपा दिया था। हो, बहुत गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि इसका फायदा उठाएंगे। आज से घर में गैस नहीं जलेगी, तुम धूप में ही सब कुछ पकाना। एक दिन पति ने बड़ा सा एक कद्दू ले आया, जिसे पकाते पकाते धूप से पत्नी का पूरा चेहरा जल गया। गुस्से की मारे वो जाकर बोली, देखो तुम्हारे कारण मेरा क्या हाल हो गया, अब कुछ दवा मंगवा दो। हो, मैं पैसा बचाने की तरकीब ढूंढ रहा हूँ और तुम खर्चा करने की। बर्फ लगा दो, ठीक हो जाएगी। हो कंजूस, अब मैं तुम्हारा हो निकालूंगी।
वो पड़ोसी से माचिस मांगकर ले आई और चुपके से गैस ऑन करके सारा कद्दू जला दिया और फिर रोटी का भी यही हाल किया। वो कंजूस को परोसते हुए बोली, देखो बचाने के चक्कर में क्या हुआ, आज 50 नहीं 55 डिग्री था, मेरे साथ साथ ये सब भी जलकर राख हो गए। हाय हाय